नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक बताओ। मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इसके पहले भाग में हमने जाना कि मोहन के पेट में दर्द होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि दर्द हो रहा है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, जिससे उसके माता पिता सब चिंतित हैं और वो वैद्य जी को फ़ोन करने जा रहे होते हैं। तब तक डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है। उसके बाद की स्टोरी अब हम पढ़ेंगे। दीनानाथ, जैसा कि पहले पात्र परिचय कराया है हमने कि उनके पड़ोसी हैं। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मतलब दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं, तो बच्चे का स्वभाव चंचल है, तो कह रहे हैं उनके माता पिता से कि हाँ ऐसा लग रहा है कि इसको कोई बड़ी तकलीफ है, क्योंकि छोटी तकलीफ को तो ये कुछ समझता ही नहीं है और इधर उधर धूम चौकड़ी मचाता रहता है। कोई बड़ी तकलीफ है तभी ये लेटा पड़ा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। मैं वैद्य से कह आया हूँ और वैद्य अब आते ही होंगे। इतनी देर में मोहन जो है तेजी से कराता है, अरे ओह करके, ठीक है। फिर उसकी माँ कहती है घबरा करके, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ। फिर मोहन रोने जैसा मुंह बना करके कहता है ऐसे ऐसे, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर मतलब मोहन जो है वो रुआसा मुंह बना करके कहता है माँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। फिर माँ पूछती है ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मतलब कि बच्चा बार बार ये कह रहा है ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ये नहीं कह पा रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर उसकी माँ पूछती है ऐसे क्या, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है बेटा। फिर मोहन बोलता है ऐसे ऐसे, पेट दबाता है और वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। मतलब मोहन अपना पेट दबा करके कहता है माँ ऐसे ऐसे हो रहा है। उतनी ही देर में क्या है, वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कमरे में आते हुए ही कहते हैं कहाँ है मोहन। तब तक और दूसरे लोग बोलते हैं जय राम जी की, अभिवादन होता है। उसके बाद मोहन कहता है कि क्यों, आज खेलने के लिए कुछ बचा नहीं क्या, जो आप लेट गए हो और धुआं चौकड़ी नहीं कर रहे हो करके। उसके पिताजी कहते हैं कि शाम तक तो ये ठीक था, दोपहर तक ठीक था, जब मैं ऑफिस से चला तभी ये कहने लग गया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, दर्द हो रहा है नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर वैद्य जी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ कि इसको क्या हुआ है। फिर वैद्य जी उसका हाथ दबा के देखते हैं, आँखें देखते हैं ऐसे नीचे करके, जीभ निकाल के देखते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, इसका पेट साफ नहीं हुआ है, इसको कब्ज हो गया है और जिससे कि वायु पेट में भरी हुई है और इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो मोहन से पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है। तो मोहन कहता है करा करके कहता है कि जी हाँ ओ करके, ठीक है। फिर उसके बाद वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा मैं समझ गया, मतलब कि वो पुड़िया ले आए। और वैद्य जी ने जब जैसे ही कहा ना वैसे ही वैद्य जी ने कहा कि मेरे साथ चलिए, मैं पुड़िया दे देता हूँ और हर आधे घंटे में इसे गर्म पानी से खिलाइएगा, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। फिर मोहन की माँ कहती है दीनानाथ जी से कि आप ही चले जाइए और पुड़िया ले आइए। तो वो जाते हैं, पुड़िया ले आते हैं और जैसे ही वैद्य जाते हैं वैसे ही डॉक्टर साहब के आते ही वो पूछते हैं कैसे हो मोहन। और मोहन के पिताजी कहते हैं नमस्कार होता है और वो कहते हैं कि मोहन ये है, इसके पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है। फिर डॉक्टर भी बैठते हैं, कभी उसकी नब्ज दबाते हैं, कभी जीभ देखते हैं, कभी आँख देखते हैं, उसके पेट को टटोलते हैं और बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि आजकल बहुत सारे दर्द चल दिए हैं, ये कॉलिंग पेन तो पता नहीं लग रहा है, कहीं फोड़ा भी नहीं है। फोड़ा का नाम सुनते ही उसकी माताजी घबरा जाती हैं और कहती हैं कि फोड़ा, कैसा फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलो, ठीक है। फिर मुंह खोलते हैं, जीभ निकालते हैं और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसको कब्ज है, लगता है कब्ज है, कुछ बदहजमी है, उठते हुए कोई बात नहीं, दवाई भेजता हूँ। डॉक्टर जब जाने लगता है और साथ में कहता है कि चलिए दवाई भेजता हूँ करके, तो मोहन के पिताजी 10 रुपये का नोट निकाल करके उनको देते हैं। उधर 5 रुपये वैद्य जी को दे रहे हैं, इधर 10 रुपये डॉक्टर को दे रहे हैं, ठीक। डॉक्टर जाता है, फिर उसकी
उसकी माँ जाते जाते पूछती है मोहन की माँ कि डॉक्टर साहब सेक तो दूँ इसको। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, गर्म पानी का बोतल में करके आप इसको सेक दे दीजिए। और डॉक्टर जाने लग जाते हैं। इतने में ही पड़ोसन आती है और पूछती है मोहन की माँ से कि कैसा है मोहन। फिर मोहन की माँ कहती है आओ रामू की काकी बैठो, कैसा है मोहन? वैसे ही है, जाने क्या जो हो रखा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में कहता है कि ऐसे ऐसे होता है। पड़ोसन ना जी, इतनी नई नई बीमारियों सुनने निकलनी है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। मतलब कि पड़ोसन जो होती है वो कहती है इतनी सारी नई बीमारियां हैं, देख लेना कि ये भी कोई नया दर्द ना हो, इसको भी कोई नई बीमारी ना हो। माँ डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी इसके साथ खाकर गया था। कि मतलब कि रोटी जो है वो भी खास कर गया था, मतलब और उसने कुछ भी वैसी चीज़ें नहीं खाई हैं जिससे कि बदहजमी की संभावना हो, उसकी माँ ऐसा समझा रही है। उसके बाद क्या होता है कि माँ बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मतलब कि अभी पड़ोसन और मोहन की माँ आपस में बात कर रहे होते हैं। पड़ोसन कहती है कोई नई बीमारी होगी, उसकी माँ कहती है आज तो रोटी भी कुछ खास खा के नहीं गया है। उतनी देर में बाहर से आवाज़ आती है कि मोहन मोहन, और मास्टर जी का प्रवेश होता है। ये मोहन के मास्टर जी होते हैं। माँ ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आए। मतलब कि उसकी माँ झांकती है और देखती तो कहती है ओहो ये तो मोहन के मास्टर जी। माँ ने सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं है। मतलब कि जो टीचर होते हैं वो उसकी माँ से पूछते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मोहन को हो कैसा रहा है। वो बार बार यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि चलिए ठीक है देखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो स्कूल में कोई रौनक ही नहीं है, कोई चहल पहल ही नहीं है, इसलिए तुमको स्कूल आना पड़ेगा। माँ ओह खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, और मतलब माँ कहती है कि आज तो इसने कुछ भी नहीं खाया है और ये क्लास में जाके कैसे बैठेगा। फिर मास्टर जी तब शायद खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। मतलब कि फिर मास्टर जी कहते हैं इसने कुछ नहीं खाया है तो कहीं इसके पेट में खाने के लिए तो दर्द नहीं हो रहा है जो ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर माँ और मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, दस्त की दवा भेजेंगे, ऐसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।